और भी डर गए पीछे। जिम आते हुए पिलाटेस छोड़ देना, ठीक चल है? प्लेट लगा यहाँ या पानी भर लो। पानी भर- बैठे नहीं तो अकेला होता तो मैं चला जाता। मम्मी है, मम्मी ये रिश्ता है, मम्मी की ऐसे हड्डी कौन चटक चलाता जाएगी। हेलो प्रियजनों, वेरी वेरी वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज है दुर्गाष्टमी, और दुर्गाष्टमी की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और हम फटाफट से चलते हैं की तैयारियां, सब कुछ हो चुका है, सिर्फ आरती रह रही है, तो हम फटाफट से चल के आरती करते हैं। और हमारे रोहिणी में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पर ना कंचके नहीं मिलती हैं घर पर बुलाने के लिए। बट मतलब शुभ तो यही माना जाता है कि हम उनको घर पर बुलाएं, उनकी सेवा पानी करें और उनको जो भी प्रसाद हमने बनाया है वो खिलाएं। बट नहीं होता है तो बट कोई बात नहीं, तो इसलिए हम जो मैं बॉक्सेस लाई हूँ उसमें हम सारा प्रसाद पैक करके और हम जिम जाते हुए उनको मतलब देते हुए जाएंगे। तो उससे पहले हम आरती करते हैं और फिर अपने चलते हुए दिखाते हैं पूजा की तैयारियाँ। तैयार कर रही हूँ कंचकों के लिए बॉक्सेस, क्योंकि हमने ट्राई किया, कोशिश की, बट यहाँ पर कंचके नहीं मिली। तो कोई बात नहीं, जैसे भगवान जी की मर्ज़ी, अब हम ये सारा बाहर ही देंगे। और इसके बाद मैं ज़रा अपना भी खान पान का पूजन कर लूँ, क्योंकि मुझसे वेट नहीं हो रहा, मुझे चक्कर आ रहा है। तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने गिनती की कितनी पूरियाँ खाई। ये दो प्यारी प्यारी क्यूट सी कंचके, छोटी छोटी माता रानी, मैंने बोला तो नहीं मिली, बट हमें दो मिल गई, तो हमने इनको ही कर दिया। कोई बात नहीं, बाकी माता रानी हम बाहर ढूंढ लेंगे। तो इनका करके माता रानी आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो, खुश रहे और हमेशा तुम्हारा सुख करते रहे। ये माता रानी हमारे सोसाइटी में घूमती रहती है, एक्चुअली हमें डेली मिलती है आते जाते हुए। तो भगवान का शुक्र है कि दो तो आई। ये मेरी कंजक की प्लेट, और इसमें मैंने अपने पैसे भी ले लिए हैं। मैंने अपना सारा सामान ले लिया, तो कुछ नहीं छोड़ा, अपना खाना, अपना ये और अपना हेयर बैंड, मैंने कुछ नहीं छोड़ा, ठीक है। और मैंने मम्मी को बोला था कि 1 किलो चने और 1 किलो पूरी का आटा लगाना, क्योंकि आज आपके घर में बहुत बड़ी कंजक आएगी। अभी तो मैंने सिर्फ 2 ही लिया, अभी आगे देखते हैं, गिनती करना शुरू करते हैं अभी। तो चलो चलते हैं गाइस। पूजा एंड एवरीथिंग इज डन, और अभी मैं जस्ट रेडी हो रही हूँ जिम के लिए। और बाकी जो भी सामान है बाहर कांचकों को बांटने वाला, वो हम जिम जाते हुए रास्ते में ही करेंगे। और मुझे रेडी होने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद आई, सो मैंने सोचा आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर करूँ। जैसे किचन में काम कराया, उसके बाद हमने फेस वॉश नहीं किया। अभी जैसे मैं वर्कआउट करने जाऊँगी, वर्कआउट करते टाइम हमें कितनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो हम उसके बाद भी अपना फेस वॉश करना इग्नोर कर देते हैं। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। या फिर आप लगा लो, आपने मेकअप किया एंड आप कहीं गए हो, या थोड़ा सा भी आपने लेजीनेस दिखा दी, एंड ड्यू टू दैट मेकअप रिमूव करना इग्नोर कर देते हो, या भूल जाते हो, या ऐसे ही सो जाते हो। सो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये बहुत मेजर रोल ले लेती हैं कई बार। एंड सेकंड जो चीज़ है वो है हमारे जीन्स। कई बार लोगों को क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स जेनेटिक होती हैं, जैसे कि आपकी मॉम को कुछ भी पिगमेंटेशन है थोड़ा सा भी, या कुछ एक्ने प्रॉन स्किन है किसी की, तो कई बार वो चीज़ें जेनेटिकली हमारे अंदर आ जाती हैं। तो हमें इन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर सॉल्यूशन लेना चाहिए टाइम रहते हो। इसी के लिए हम बहुत बार कुछ चीज़ों को टाल देते हैं, जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है हमारे आगे। जैसे कि मैं अपना पर्सनल इशू बताती हूँ। शादी के कुछ टाइम बाद ही मैंने बहुत ज़्यादा कुछ स्किन केयर पे ध्यान नहीं दिया था, मैंने ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया था स्किन केयर। एंड मैंने बहुत उसको मतलब नॉर्मली लिया कि चलो ठीक है, कर लेंगे, ऐसा भी कुछ स्किन पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। बट हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं हमारे, और डेली वेयर में हमारा रूटीन चेंज होता है, सारी चीज़ें चेंज होती हैं। बट जब मैंने इग्नोर करना स्टार्ट किया, और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरी स्किन थोड़ा वर्स होती जा रही है, मुझे ध्यान देना चाहिए, मैंने राइट प्रोडक्ट्स यूज़ करना स्टार्ट किए। एंड ऑलमोस्ट इट्स बीन नाउ मोर देन 1 ईयर। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता होगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ क्योर स्किन यूज़ कर रही हूँ। दिस क्योर स्किन ऐप इज़ AI जनरेटेड, एंड इसमें वो आपसे आपके फ्रंट फेस की, आपके लेफ्ट फेस की पिक्चर्स मांगेंगे, एंड उनको प्रॉपरली एनालाइज करने के बाद जो भी आपका पिगमेंटेशन है, स्किन कंसर्न है, एक्ने है, एनीथिंग, वो उस कंसर्न के अकॉर्डिंग आपको आपकी पर्सनलाइज्ड किट रेडी करके देंगे, जो आई थिंक सो कहीं पर भी नहीं होती है, किसी ऐप पर भी नहीं होती है। दिस इज़ वन एंड ओनली सिंगल ऐप। और जो इसकी बेस्ट चीज़ है, जैसे कि जो अदर ब्रांड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक स्पेसिफिक
मेकअप प्रोडक्ट बना देते हैं एंड उस मेकअप प्रोडक्ट को वो हर स्किन टाइप के अकॉर्डिंग बना देते हैं, राइट। बट जो क्योर स्किन है इसकी स्पेशलिटी ही यही है, ये आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स बनाता है। इसमें डॉक्टर्स आपसे आपके सारे प्रॉब्लम्स पूछेंगे एंड उसके बाद हर यूजर को उसकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक किट रेडी होकर मिलेगी। इनका काम सिर्फ यहीं पर नहीं खत्म होता है, आपको प्रोडक्ट्स देने के बाद ये आपसे रेगुलर कनेक्टेड रहते हैं, आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आपका मंथली अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर देंगे। सो जिससे आपकी स्किन में जो भी इंप्रूवमेंट हो रही है, नहीं हो रही है या कोई इशू तो नहीं हो रहा है प्रोडक्ट यूज करने से, सारे आपके प्रॉब्लम्स क्लियर करेंगे। आप रेगुलर व्लॉग्स में भी बोलते रहते हो दी आपकी स्किन इतनी क्लियर कैसे लगती है, आप मेकअप के बाद भी आपकी स्किन इतनी ग्लो कैसे करती है। सो गाइज मेकअप भी जब भी अच्छा लगता है जब आपकी स्किन इनर ग्लो करती है, अंदर से ग्लो करती है, राइट। सो मेकअप की वीडियो मैं जल्दी डालने वाली हूँ, बट उससे पहले अगर आपको अच्छा मेकअप चाहिए आपकी स्किन पे तो आपको अपनी स्किन पे ध्यान देना पड़ेगा। एक बार क्योर स्किन के प्रोडक्ट्स जरूर ट्राई करना। इसमें 4 से 5 प्रोडक्ट्स होते हैं और इसका प्राइस जो है 1500 to 2000 के बीच में ही रहेगा, जिसमें आपके सारे अपॉइंटमेंट्स भी इंक्लूड होंगे, कोई डाइट चार्ट भी देंगे वो लोग एंड एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इनटू दिस, कोई एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस नहीं होंगे। सो ऑन माय रिकमेंडेशन डू ट्राई वंस। लोग हमें रेगुलरली व्लॉग्स में देखते हैं, वो उन्होंने नोटिस किया होगा कि मेरे स्किन में कितना मेजर डिफरेंस आया है। बीच में मेरे को थोड़ा सा डल स्किन और पिगमेंटेशन का इशू हो गया था जो मेरे को शादी के बाद सडनली हुआ था, बट राइट नाउ यू कैन सी मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लोइंग एंड हैपनिंग हो गई है। एंड मैं यहाँ पे आपको बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर भी दिखाऊंगी, जरूर देखना। मैं ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट सेक्शन में पिन कर रही हूँ, आप वहाँ से टैप करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और मैं यहाँ पे कूपन कोड भी डाल रही हूँ, आप उस कूपन कोड को अप्लाई करोगे। सो ऑलरेडी इनका प्राइस बहुत ज़्यादा रीजनेबल है बाहर के कंपैरेटिवली, और उसके ऊपर से आप अगर कूपन कोड लगाओगे तो आपको 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा, और क्या ही चाहिए। और मुझे अपने रिव्यूज़ भी ज़रूर बताना इसको ट्राई करने के बाद, मुझे जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरी तरह आप में से किस किस ने और ट्राई किया और आपको कैसे रिजल्ट्स मिले। अच्छा लग रहा है मम्मी का भी पास्ता सारे 9 के 9, कैसा लग रहा है? पता नहीं चला, पता तो नहीं चला बट पता भी चला कैसा लगा पहला बाइट है ना, क्या ही खा लिया हो जैसे। हा। तो मुझे पता है आप लोग मुझे मिस कर रहे थे, बट मुझे अपनी कुछ और जिम्मेदारी भी निभानी थी, जैसे कि ऑलिव को नहलाना, अपने आप को नहलाना, और रात को जैसे मैं लेट सोया था, मतलब सुबह ही सोया था 5-6 बजे, बिकॉज हम काम कर रहा था, ये नहीं करता। क्या काम कर रहे थे यार मैं अपना, अब हर चीज़ें लेडीज़ को नहीं बताई जा सकती। सपनों में काम करने को काम करना नहीं कहते। अरे कल मुझे भाई साहब ब्लैक कोबरा दिखा सपने में, और रोड पे भी दिखा, मतलब कल मैं रात को जहाँ जा रहा था वहाँ पर भी दिखा। सो मे बी आई एम ब्लेस्ड विद महादेव। और बाहर बारिश हो रही है और मैं पूरी खा के मजा आ गया। हाँ दिख गई उनको बारिश, दिख गई। मैं दिखाता हूँ, दिख गई। बेमौसम बरसात हो रही है, बेमौसम। और आप, मैंने आपको देखा भी कैमरे में, आप कब से सो रही है? मतलब इतने देर बाद पूड़ी क्या खा ली? कहाँ सो रही है? आलस की आंखों में दिख रहा है आलस, ऐसा लग रहा है अभी जैसे बात करते करते सो जाएगी। 5 पूड़ी खा के रेस्ट किया। ये देख नशे हो रहे हैं। सोचा तो 10-12 तक खा जाऊंगी, पर 5 पे रुक गई मेरी गाड़ी, 5 से आगे बढ़ी नहीं पाई मैं। मम्मी को राशन बच गया। अब इसको बाहर लेके जाना पड़ेगा 1-2 दिन में कहीं घुमाने। हाँ ले जाना पड़ेगा, उससे पहले जिम चलना पड़ेगा। वाह भाई वाह, क्या गाड़ी मोड़ी है। क्या मतलब तुषार, क्या वो वाले थार वाले भैया आगे निकल गए आपसे, आपने मेरे साथ फैमिली बैठे नहीं तो अकेला होता तो मैं चला जाता। मम्मी है, मम्मी की हड्डी चटक जाएगी। ऐसे तुषार ही चलाता है, वो तो बस वो वाली गाड़ी नहीं, उन्होंने घुसा ही देता अभी। इसका बाद चले तो इसके अंदर ही घुस जाएगी। नहीं आज नहीं निकाल रहा, सेफ चला रहा है। हाँ तो इसलिए सेफ चला रहे क्योंकि आपकी हड्डी चटक गई तो दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा सा ये कि यहाँ पे बहुत डांटूंगी या बोलूंगी, इसलिए इसको बड़ा फर्क पड़ता है डांट से। तो अब हम आ गए थे सीधा जिम, मम्मी को ड्रॉप किया मेट्रो स्टेशन, और आज शुरू करा मैंने डिक्लाइन प्रेस से। बहुत बढ़िया वर्कआउट हुआ, पता नहीं क्यों हुआ, शायद श्रुति मेरे साथ थी इसलिए। बाकी श्रुति अपना वर्कआउट कर रही है, मैं अपना कर रहा हूँ, दोनों कर तो चेस्ट का ही रहे। तो अभी सीधा चलते हैं वर्कआउट करके स्टूडियो में जाके थोड़ी स्ट्रेचिंग वेचिंग करेंगे और आपसे मिलते हैं वहीं पर। सॉरी गाइस, सॉरी। इसकी बातें सुन लो, ज्यादा पतली लड़कियां कैसी लगती है? बिल्कुल कैसी लगती है? छोटे सी नाक और चौड़ो मुंह वाला। अरे वो ये वाली है ना। नो। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या?
यहाँ पानी भर लो। पतला होना है, पतला क्या होना है, फिट होना है भाई। मतलब मैं अच्छी लगती हूँ शराब। हाँ बढ़िया लग रही है, ज्यादा पतली हुई तो घर के बाहर टांग। चलो मैं अब पिलाटेस ज्वाइन करना चाहती हूँ। पिलाटेस मुझे 1 महीने के लिए जिम आते हुए पिलाटेस छोड़ देना, ठीक है? प्लेट लगा। भाई तेरी गाड़ी में टोट क्या कर रहे हैं? हम अंकित की गाड़ी पे पत्तियां चिपकाए हैं। देख क्या कर रखा है, देख तेरी गाड़ी में टोट क्या कर रहे हैं भाई। भाई ये कुछ तो बनाया है, बता रहा हूँ। समझ आ जाए तो हमें भी ले बता अपनी देना। कुंडली उड़ा दी तूने। तो जिम से निकलता ही जब मैं नहा धो लेता हूँ और बढ़िया अपना कपड़ों में वापस आ गया हूँ। गोरा कितना लगा हूँ आज मैं? हाँ गंदी किसने बोला? आप ही इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हो ना। और वो क्या कहते हैं उसे, भस्मासुर क्या खाओगे? नहीं यार, मैंने वो बस 5 पूरी क्या खा ली, मेरे को तब से 5 उल्टी। पूरी? अरे छोटी छोटी थी, उल्टी जैसा सा हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा तो है। हो गई भाई, इतने दिनों से कुछ नहीं खाओगे और एकदम से ऐसे खाओगे तो कुछ तो फर्क जब पड़ेगा। नहीं खा रही थी तब मन कर रहा था ये और- भी खा जाऊं वो भी खा जाऊं, अब जब खा सकती हूँ तो कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। अब मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कल बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे और हमने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए हैं और गिव अवे का बंदा भी सिलेक्ट कर लिया है, किसको देना बंदा है बंदी जो भी XYZ उनको भी कर लिया है, क्योंकि अब हम फ्री होते जा रहे हैं। जैसे बहुत सारे रिचुअल्स थे, बहुत सारी पूजाएं अब थी, ओनली ये वन सब। रिचुअल लेफ्ट, करवा चौथ एंड दिवाली, बट मेनली करवा चौथ। दशहरा भी आ रहा, फूक दूं? आइसक्रीम खाऊंगी, कश्मीर जाऊंगी। कश्मीर। तो आप लोग बताना हम कहाँ जाए, कहाँ जाए हम? अभी तो घर चलते हैं। पूल, स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल। थोड़ी सी बारिश, ओए कहाँ गई? हाँ थोड़ी सी बारिश और स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल। लग रहा है हम कहीं बाहर सिटी में घूमने आ गए। ओहो बस यही तो मैं चाहता हूँ, तू कम मेरे पैसे बचा लिया। मैं भी यही चाहती थी कि आप मुझे ऐसे फील कराना चाहते हो, मैंने कर लिया। अब मैं श्रुति को कहीं लेके जाऊंगा ट्रैकिंग पे, ट्रैकिंग जहाँ पर इसको असलियत पता चले कि फिटनेस किसे कहते हैं और कैसे ट्रैक करते हैं। इसलिए आज तक ट्रैकिंग में गई नहीं है ना। मुझे पता है, वैष्णो देवी वैष्णो देवी वो तो बेटा बहुत सही है ट्रैकिंग, वो तो बेसिकली रास्ते बना रखे हैं और बीच में खाने पीने का रास्ता खाया है। सोचा 1 महीना तुषार जिम जाएगा, बोलने जिम नहीं जाते देती। हुए मुझे पिलाटेस छोड़ के जाएगा। बताना मुझे ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अबे I really want कुछ to नहीं experience है। it once. अब मेरे को ये बताना, प्लाटेस या चाटेस? पिलाटेस। चाटेस। कितना प्यार है हम दोनों में। मेरे को खानी है 2 पूरी। वैसे मेरे को भर गया था मेरा पेट पूरी से, पर मुझे अभी फिर भी खानी है। मुझे छोला पूरी खानी है। एक्चुअली मैं आई एम डाई हार्ड फैन ऑफ छोले पूरी। बचपन में जब लाइक कंचके भी छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं, वो पैसे और गिफ्ट मिलेंगे उस चक्कर में जाती हैं, बट मैं छोले पूरी के चक्कर में जाती थी और आज भी मैं छोले पूरी के चक्कर में हूँ। तो माई बेबी इज मेकिंग पूरी फॉर मी एंड आई एम मेकिंग पोहा फॉर हिम। मैं कल से डाइट शुरू करूँगी अपनी। 9 दिन से मैं डाइट पे थी, तो मुझे भी डाइट का कोई मतलब नहीं है। और कभी कभी हम खुद को इतने प्यारे लगते हैं कि हमें खुद की नजर ना लग जाए। ओली पे डर गई टीचर। मुझे भी अब गई जाएगी पूरी अंदर। ओहो दिखाना कितनी गोल है। ठीक है, वो बिल्कुल गोल। क्या चाहिए तेरे को? कटोरा कट चाहिए क्या? दबा रहा है उसको, हाथों से दबा रहा है पूरी को अरे यार। तब मोटी ना रह जाए तेरे को फिर। तो तेल तो गर्म होने तो हुआ नहीं है। देख रहा हूँ ना, वही नहीं चेक हुआ, कर ठंडा रहा है। हूँ। चेक कर रहा डुबो हूँ। के उठा ली। हल्का सा टच करके उठाई। जाऊँ मैं? नहीं बता जा। मना तो बेबी, मैं बीमार हूँ। पोहा बना। इतनी गोल और इतनी बढ़िया पूरी बनाई है। इसको जलाया हुआ नहीं कहते इसे। मुझे white क्या इसको ऐसी खानी है? ये जलाई हुई लग रही है इसको। हाँ, वो जला हुआ टेस्ट आता है। मुझे नहीं पसंद आया आपका का। नहीं आया मेरा काम पसंद, तो नौकर रख ले भाई कोई और। तो अभी एक अर्जेंट कॉल आ गया है और मुझे जाना पड़ रहा है बाहर। अभी मैंने खाना भी नहीं खाया है, बट ठीक है आके खाता हूँ। जल्दी बनाया और मैं बोल रही हूँ कि बना दिया। अरे 15-20 मिनट में आके खा लूँगा। बाय। ऐसे कौन करता है? तेरी और मेरी कदर किसी को नहीं है। हमें अकेला छोड़ के चले जाते हैं। अब तू और मैं अपनी अलग दुनिया बसाएंगे, ठीक है? ओके ओके बोल, ओके बोल, ओके बाबू। मेरे प्यारे प्रियजनों, तुषार तो जा चुका है बाहर कहीं, तो अब आप लोगों को मेरे से ही बात करनी पड़ेगी। जो भी बात है मुझसे करो, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी। तो एनीवेज व्लॉग ख़त्म होता है आज का यहीं पर। और मैं एक चीज़ बता देती हूँ, जो आप लोगों ने Q&As भेजे थे, आपने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं इस बार, ठीक है? और हमने सिलेक्ट कर लिए हैं, शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं। बट अगर अभी भी आप में से कोई चाहता है कि आप अपना क्वेश्चंस कुछ और पूछना चाहते हो, तो डोंट वरी, आप मेरे या तुषार के इंस्टा पे जाके आप हमें DM कर सकते हो। अभी भी मैं आपका क्वेश्चन देख लूँगी अगर आपका कुछ भी मन है पूछने का या एनीथिंग, क्योंकि ये Q&A वाला व्लॉग हम कल डालने वाले हैं। ऑल्सो जो गिव अवे वाला है वो भी मैंने सिलेक्ट कर लिया है, वो भी मैं कल Q&A वाले व्लॉग में ही साथ में रिवील करूँगी कि मैंने किस किस को शॉर्टलिस्ट किया है, एंड उसके बाद जो भी हैम्पर होगा
वो मैं डिलीवर कराऊंगी, मैं आपको पर्सनली कांटेक्ट करूंगी, बट वो सब सारी चीज़ें कल रिवील होंगी, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो आज के लिए इतना ही, और फटाफट से जाती हूँ और मज़ेदार सी सब्जी बनाती हूँ, क्योंकि तुषार को इतने दिनों से खाना पसंद नहीं आ रहा था। तो इससे पहले कि वो आए, मैं फटाफट से उसको इम्प्रेस करने के लिए कुछ टेस्टी बना के रख देती हूँ और खुद भी पेट पूजा कर लेती हूँ। सो बाय गाइस, लव यू, टेक केयर, जय गुरु जी।